Hello, dear students. In the previous class, we had read page 28 and we were discussing. We ended on this point where, in the last two lines, the narrator discusses how discipline, obedience, and confidence are not new techniques invented in the last war. Oliver Cromwell demanded that every man in his new model army should know what he fights for and love what he knows. Oliver Cromwell कौन था? He was an English statesman, ठीक है, पॉलिटिशियन था, आर्मी, इंग्लैंड सिविल वॉर जब हुई थी तो इंग्लैंड की आर्मीज़ को उसने लीड किया था. ओके, सो he was of belief that every man in his new model army, जो भी आर्मी सोल्जर है उसको पता होना चाहिए what he fights for, उसको ये क्लियर होना चाहिए क्यों वो ये फाइट कर रहा है, क्यों ये वॉर कर रहा है, एंड लव what he knows, एंड जिस चीज़ के लिए वो कर रहा है he should love that reason. Substitute work for fight and you have the essence of industrial discipline too. To know what you work for and to love what you know. So basically whatever work you do, जो भी आप करते हो, you should know first of all why you are doing it and you should love whatever you are doing. जो भी आप कर रहे हो उसको आपको पसंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. एंड it is only discipline that enables men to live in a community. डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इनेबल करती है, हमें काबिल बनाती है एक कम्युनिटी में रहने के लिए, एक सोसाइटी में रहने के लिए, ठीक है. इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू हैव डिसिप्लिन टू को एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी. स्वीप अवे एंड येट रिटेन इंडिविजुअल लिबर्टी. तो डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि डिसिप्लिन में लोग रहें तो लेकिन फिर भी इंडिविजुअल लिबर्टी हो, इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए. आप क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, कैसे जाना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी होनी चाहिए. स्वीप अवे और अंडरमाइन डिसिप्लिन एंड सिक्योरिटी फॉर द वीक एंड द पुअर वैनिशेस. ये मैंने पहले भी बात की थी कि ऐसी सोसाइटी में, आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में जहाँ पे पुअर एंड रिच दोनों साथ में रहते हैं, वहाँ पे तो डिसिप्लिन और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. स्वीप अवे और अंडरमाइन डिसिप्लिन. स्वीप अवे मीन्स ख़त्म कर दो, अंडरमाइन मीन्स अवॉइड कर दो. अगर एक दिन के लिए भी हम अंडरमाइन कर लें, डिसिप्लिन को बंद कर दें, ख़त्म कर दें, ना उसको रखें सोसाइटी में, देन जो वीक हैं, जो पुअर लोग हैं, दे विल वैनिश, देयर सिक्योरिटी विल वैनिश. उन लोगों की सिक्योरिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. पुअर पीपल विल नॉट हैव एनी राइट्स, ठीक है. तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो पावरफुल हैं दे कैन मैनिपुलेट, वो तो किसी भी तरह से उनसे बिहेव कर सकते हैं. अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा, अगर कानून नहीं रहेगा, लॉ नहीं रहेगा. दैट इज़ वाई फार फ्रॉम इट बीइंग डेरोगेटरी फॉर एनी मैन और वुमन वॉलंटरली टू एक्सेप्ट डिसिप्लिन, इट इज़ इनोबलिंग. इसीलिए फार फ्रॉम बीइंग डेरोगेटरी क्या होता है? डेरोगेटरी मीन्स इंसल्टिंग, लोली थिंग्स, कोई नीचे तबके की चीज़ नहीं है डिसिप्लिन कहते. डिसिप्लिन अगर मैन एंड वुमेन कोई भी है वॉलंटरली मीन्स अपनी मर्ज़ी से डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में अगर एक्सेप्ट करता है, इम्पोज करता है, देन ये कोई डेरोगेटरी चीज़ नहीं है, ये कोई नेगेटिव इंसल्ट वाली चीज़ नहीं है. इनफैक्ट इट इज़ इनोबलिंग का मतलब क्या होता है? इनोबलिंग मीन्स रेजिंग, मतलब उस आपके स्टेटस को उठाती है ये चीज़, आप सम्मानजनक चीज़ है. इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड एंड नॉट इंसल्ट, ठीक है. सो टोटलिटेरियन डिसिप्लिन विद इट्स स्लोगन शाउटिंग masses is deliberately designed to submerge the individual. The discipline a man imposes on himself becomes because he believes intelligently that it helps
him to get a worthwhile job done to his own and his country's benefits, fosters character and initiative. ओके, सो यहाँ पे क्या चीज़ की बात कर रहा है राइटर? यहाँ पे ही इज़ टॉकिंग अबाउट टोटलिटेरियन डिसिप्लिन एंड स्लोगन शाउटिंग. क्या मतलब? टोटलिटेरियन क्या होता है? टोटलिटेरियन डिसिप्लिन का मतलब होता है डिसिप्लिन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जहाँ पे किसी भी तरीके की कोई राइवल, किसी भी तरह के. So totalitarian discipline is an order where there is no rival, जहाँ पे कोई और विरोधी पार्टी नहीं हो सकती, किसी को परमिशन नहीं होती कि कोई और बोले. बेसिकली डेमोक्रेसी का ऑपोजिशन आप बोल सकते हो, ठीक है, ऑपोजिट हो सकता है टोटलिटेरियन. कहते टोटलिटेरियन डिसिप्लिन जो है इट इज़ डिज़ाइंड टू सबमर्ज द इंडिविजुअल. इसमें इंडिविजुअल जो लोग हैं, एक पर्सन जो है उसकी आवाज़ को सबमर्ज करने का, दबाने का काम किया जाता है, ठीक है. द डिसिप्लिन अ मैन इम्पोजेज ऑन हिमसेल्फ. जब एक पर्सन खुद के ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन इम्पोज करता है बिकॉज वो बिलीव करता है इंटेलिजेंटली खुद के दिमाग से कि ये उसको एक अच्छी वर्थवाइल जॉब काम करने में हेल्प करेगा एंड ये उसके पर्सनल एंड कंट्री के बेनिफिट के लिए है ये डिसिप्लिन. इट फोस्टर्स कैरेक्टर एंड इनिशिएटिव. तो ये अच्छी चीज़ें हैं. इट मेक्स अ मैन डू हिज वर्क. डिसिप्लिन जो है वो उसको काम करने में हेल्प करता है उस पर्सन की विदाउट बीइंग वॉच्ड. तो उसको कोई पर्सन नहीं चाहिए उसके सर पे कि जो उसको हु विल कीप एन आई ऑन हिम, जो कि ध्यान देगा कि वो क्या कर रहा है, वाई इज़ ही डूइंग हिज जॉब और नॉट. तो वो सेल्फ डिसिप्लिन से खुद ही काम करेगा बिकॉज इट इज़ वर्थ डूइंग इट, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी जॉब है और मुझे करनी है. ये सेल्फ डिसिप्लिन किसी में भी हो सकता है, एक टीचर में हो सकता है जिसको जो अपने सेल्फ डिसिप्लिन से होल हार्टेडली विल वर्क ऑन हिज और हर स्टूडेंट्स. ये स्टूडेंट हो सकता है जो कि होल हार्टेडली बिना टीचर की सुपरविजन के खुद से सेल्फ डिसिप्लिन से स्टडी करे, honestly, maybe test they, or it can be anyone, it can be any person, it can be a politician who will work without any law and order watching him and imposing law. तो self discipline अगर हो तो everybody will work honestly without being watched because it is worth doing. In the blitz of the late war, not a man of the thousands of British Railway single man ever left his post. अब इस लाइन में जो नरेटर है, जो राइटर है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट, ही गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश रेलवे सिंगल मैन. तो ब्रिटिश रेलवेज़ के जो वर्कर्स हैं, सिंगल मैन जो हैं, उनकी एग्जांपल देता है कि ये जो लोग हैं, यहाँ पे मैं आपको ये समराइज़ कर देती हूँ जो भी. आई विल जस्ट रीड इट फर्स्ट एंड देन आई विल समराइज़, क्योंकि लाइन टू लाइन नहीं एक्सप्लेन करने की उसको ज़रूरत. सो they stood often in the heart of the target areas, cooked up in the flimsy buildings, surrounded by glass while the bombs screamed down. They knew what they worked for, and they knew its importance to others and to their country, and they put their job before themselves. That was discipline. Okay, so here he talks about, he's giving an example of British railway single man. और ये कहते हैं कि ये जो men थे, they stuck to their job. जब उन पे बॉम्बिंग हो रही थी, bombs rained all around them, they knew they were working for their country. They loved their job. उनको पता था कि that was discipline. I mean, उनको पता था कि ये उनकी जॉब है एंड वो सच्चा डिसिप्लिन था. ठीक है. सो दे स्टूड देयर इन द फ्लिम्सी बिल्डिंग. फ्लिम्सी क्या होता है? वेरी वीक, जो गिरने वाली थी बिल्डिंग्स, उन बिल्डिंग्स में वो खड़े रहे. ठीक है. सराउंडेड बाय ग्लास, जो कि ग्लास की बनी हुई थी. दे वर नॉट एट ऑल सेफ देयर. बॉम्ब्स जो थे वो दे वर स्क्रीमिंग डाउन, मीन्स बॉम्ब्स वर बीइंग थ्रोन एट देम.
बट फिर भी वो काम करते रहे अपना, बिकॉज उनको पता था कि यही ज़रूरी है एंड इट इज़ फॉर देयर कंट्री, सो दे पुट देयर जॉब बिफोर देमसेल्व्स। तो उन्होंने खुद से पहले अपनी जॉब को प्रायोरिटी दी एंड वो सच्चा डिसिप्लिन था। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी है राइटर ने ट्रू डिसिप्लिन की। No nation ever got out of a difficult situation, difficult position, economic or military, without discipline. कोई भी चाहे वो नेशन हो, it cannot conquer its crisis without discipline. वो चाहे वो क्राइसिस इकोनॉमिक हो, आर्थिक हो या मिलिट्री हो, ठीक है, सेना से जुड़ा हुआ हो, उससे वो डिसिप्लिन के बिना नहीं निकल सकती वो कोई भी कंट्री। डेमोक्रेसी मीन्स दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डिसेंट्रलाइज्ड। डेमोक्रेसी आई होप आप सब समझते हो, वी आर ऑल इंडियंस, ठीक है ना। सो राइटर कहता है कि जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें क्या हो जाती है, पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है, ठीक है। मतलब तानाशाही में क्या होता है, डिक्टेटरशिप में एक पर्सन के पास पावर होती है, ठीक है, सो सेंट्रलाइज्ड होती है, वो जो कहेगा वही सब करेंगे। बट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोकतंत्र में जो शक्ति है, जो पावर है, डिसेंट्रलाइज हो जाती है, बंट जाती है लोगों में। जैसे हमारी कंट्री में देयर इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, देयर इज़ अ प्रेसिडेंट, देयर आर मैनी मिनिस्टर्स, देयर आर, और उसके नीचे 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 और कितने सारे मिनिस्टर्स हैं, MLAs हैं एंड सो मैनी अदर पीपल। सो सबके बीच में थोड़ी थोड़ी पावर जो है वो बढ़ती हुई है, डिसेंट्रलाइज्ड हुई है, एंड दैट नो वन कैन शर्क हिज शेयर ऑफ स्ट्रेन। ऐसे क्यों? सो दैट कोई भी अपने शेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से शर्क ना करे, पीछा ना छुड़ाए, दूर नहीं भागे। शर्क का मतलब क्या होता है, अवॉइड करना, कोई भी अवॉइड ना करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो इसीलिए डेमोक्रेसी जो है उसका इतना इम्पोर्टेंस होता है कंट्री में, ठीक है, जो कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक इंडिविजुअल की पावर की इसीलिए इतनी इम्पोर्टेंस होती है। एंड सम ऑफ अस, अ लॉट ऑफ अस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ डू नॉट, एंड इफ एवरीवन, नॉट ओनली द अदर, I'm sorry, and some of us, a lot of us in all walks of life do not. If everyone, not only the other fellows we are always pointing at, really worked when we are supposed to be working, we should beat our economic crisis hollow. And कहते हैं कि हम इफ़ एवरीवन, अगर सब लोग, हम किसी भी देश की, वो ही इज़ अ ब्रिटिश, सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट ब्रिटेन, लेकिन वी इंडियंस कैन टॉक अबाउट इंडिया, कि अगर हम सब लोग रियली वर्कड, सच में काम करने लगे, कब, व्हेन वी आर सपोज टू बी वर्किंग, जब हमारे वर्किंग आवर्स हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कोई टीचर है, चाहे वो कोई सोल्जर है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिस का एम्प्लॉय है, चाहे वो कोई स्वीपर है, anyone, everyone, if we all start working, जब हमारे working hours हों, we should beat our economic crisis. तो हम अपनी जो भी आर्थिक, जो हमारे challenges हैं, we can beat them, उन पे हम मात दे सकते हैं, right? So दैट टेक्स डिसिप्लिन। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी, बेस्ड नॉट ओनली ऑन आवर सेल्व्स बट बैक्ड बाय अ हेल्थी पब्लिक ओपिनियन। तो वो सिर्फ डिसिप्लिन जो है खुद सब में होना चाहिए, एक हेल्थी पब्लिक ओपिनियन होनी चाहिए, एक कोई भी ऐसा जो देश हो जिसके नागरिक जो हैं उनमें एक सिविक सेंस है, अगर उनमें एक डिसिप्लिन की सेंस है, दे will and they are bound to be a successful nation. In the end, the narrator talks about a very important relationship between liberty and discipline. We are apt these days to think more of liberty than of responsibility. कहते हैं कि आज के दिन जो टाइम है, मॉडर्न टाइम्स में, वी टॉक अ लॉट अबाउट लिबर्टी। हम अपनी फ्रीडम के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे डिसिप्लिन से ज़्यादा। वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आज जो हम मॉडर्न मैन है, हमारी राइट्स के लिए, हमारी फ्रीडम के लिए बहुत ज़्यादा वी आर अवेयर ऑफ आवर राइट्स, हम बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, होना भी चाहिए। बट इन द लॉन्ग रन, लेकिन लॉन्ग रन में
we never get anything worth having without paying something for it. So we cannot actually have freedom without having discipline. तो कोई प्राइस पे ज़रूर करनी पड़ेगी अगर हमें कुछ चाहिए लाइफ में. लिबर्टी इज़ नो एक्सेप्शन. लिबर्टी के साथ भी ऐसा ही है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है. ऐसा नहीं है कि लिबर्टी, फ्रीडम हमें ऐसे ही मिल जाएगी. यू कैन हैव डिसिप्लिन विदाउट लिबर्टी, but you cannot have liberty without discipline. Very important. तो राइटर कहता है कि सो विलियम स्लिम सेज दैट लिबर्टी जो है, वी कैन हैव डिसिप्लिन विदाउट लिबर्टी. तो हम अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन जो है वो तो हम ला सकते हैं विदाउट लिबर्टी. बिना किसी आज़ादी के डिसिप्लिन तो आ सकता है, लेकिन हमारी लाइफ में कभी भी आज़ादी नहीं आ सकती बिना डिसिप्लिन के. तो डिसिप्लिन एंड लिबर्टी आर इंटर रिलेटेड, दे डिपेंड ऑन ईच अदर. ठीक है. अनुशासन जो है वो हम फिर भी पा सकते हैं फ्रीडम के बिना, ठीक है, आज़ादी के बिना, लेकिन हमें कभी भी आज़ादी नहीं मिलेगी बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के. क्यों? इसलिए क्योंकि हमेशा लाइफ में उतने पावरफुल लोग होंगे, ओवर पावरफुल लोग होंगे जो कि हमारी फ्रीडम को कर्ब करने की कोशिश करेंगे. दे विल ट्राई टू कर्ब, दे विल ट्राई टू स्नैच, छीनना चाहेंगे हमारी आज़ादी हमसे. इसीलिए वी नीड सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड लॉ, जिससे कि these powerful people can be controlled and everyone can have their freedom. Okay, so that is the chapter. I hope I tried to make it as clear as I could. It is a comparatively difficult chapter. फिर भी आपको बेटा कुछ अभी भी नहीं समझ में आए, then we will discuss it in our class. Okay, so basically here the writer is talking about कुछ मेजर थीम्स हैं इस चैप्टर की. एक तो है सबसे पहले, व्हाट काइंड ऑफ डिसिप्लिन डू वी नीड इन आवर लाइफ. कैसा डिसिप्लिन हो? सेल्फ डिसिप्लिन हो, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन हो, ना कि डिसिप्लिन इन्फोर्स्ड बाय पावर एंड वायलेंस. नंबर 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट वी as a nation should be very aware of our responsibility. Number 3, we, no matter what kind of position we hold in our life, किसी भी हम मुकाम पे हों, we should be disciplined. चाहे वो कोई parent है, a parent should not accept the child to be disciplined when they themselves are not disciplined. A teacher should not expect the students to be disciplined when the teacher herself or himself is not disciplined. Similarly, a government should not expect the country, the nation to be disciplined when government and the leaders are not disciplined. तो ये जो है, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा, ये कहाँ से आती है? जो डिसिप्लिन है जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑफिसर्स. ये हायरार्की में सबसे ऊपर वाले लीडर से शुरू होके फिर जो बीनीथ जो लोग हैं नीचे, उन पे आता है. ठीक है. सो आई होप द आइडिया इज़ क्लियर. सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे. थैंक यू बेटा.